हेलो बच्चों, प्रहलाद ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए मॉडल सेट 2025 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आइए पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन से पहले बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो देखिए, ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का हिंदी का क्वेश्चन है। जिस तरह से यहाँ पे सेट कोड है उसी तरह से सेट कोड रहेगा। टाइम दिया हुआ रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद टोटल प्रश्न रहेगा 106। उसके बाद फुल मार्क रहेगा 100। उसके बाद परीक्षा के कुछ निर्देश हैं। आइए देखते हैं निर्देश को। परीक्षा के कुछ निर्देश हैं, निर्देश को देखते हैं। निर्देश में पहला निर्देश कह रहा है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। दूसरा निर्देश कह रहा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तीसरा कह रहा है, दाहिने और हिस्साए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है। अगला है चौथा निर्देश, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहला निर्देश में कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन सेट जो रहता है उस पे कोड दिया हुआ रहता है क्वेश्चन का। उसको भरना पड़ता है, 10 अंकों का रहता है। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। परीक्षार्थी को कहता है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ताकि यदि किताबी भाषा से अपना भाषा में, किताबी भाषा को छोड़कर अपना भाषा में आंसर देते हैं क्वेश्चन का, तो उसमें ज़्यादा मार्क दिया जाता है। और तीसरा कह रहा है, दाहिने और हिस्साए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है। चौथा है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं, निर्देश। पांचवा निर्देश है, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। छठा निर्देश है, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। ये खंड अ जो है, इसमें टोटल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 50 का जवाब देना अनिवार्य है। यदि 50 से अधिक प्रश्न का आप जवाब भी देते हैं तो उसका चेक जो होगा, गिनती जो होगा, मूल्यांकन जो होगा, वो 50 तक ही होगा। और प्रत्येक का एक प्रश्न कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें और किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पुस्तिका पर प्रयोग करना मना है। अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यह है 7वां निर्देश है, खंड ब में 6
विषयनिष्ठ प्रश्न है। 8वां नंबर है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ये था विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपको खंड अ का बताए ना कि ये प्रश्न जो है 2 भागों में, खंड अ और खंड ब। खंड अ के क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मूर्धा। सही आंसर हो जाएगा मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अ जो है ह्रस्व स्वर है और आ जो है दीर्घ स्वर है। वहाँ पे स्वर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ाए थे, बड़ा वाला जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है और छोटा वाला जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है। इसी तरह से हर्षही और दीर्घही में हर्षही जो हो जाएगा ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दीर्घही दीर्घ स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये योजक चिन्ह है। जैसे भात दाल लिखेंगे ना, तो भात और दाल के बीच में योजक चिन्ह होता है। जैसे भात दाल के बीच में योजक चिन्ह होता है, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, बीच में इसी तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालीम। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हाकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, अल्प प्राण कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, महाउत्सव शब्द का संधि विच्छेद महाजोड़ उत्सव, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महाजोड़ उत्सव महाउत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है यशः जोड़ दा का संधि विच्छेद, यशः जोड़ दा का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन, पवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है 10 नंबर, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण
है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजरा का स्त्रीलिंग रूप कुंजरी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ए नंबर ऑप्शन है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। बी नंबर ऑप्शन है वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। ऑप्शन नंबर सी है पुलाव बहुत लजीज है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक। 17 नंबर में रचना का अथवा रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं। निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध वाला। अगला 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरपर। अगला है राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल। मतलब यहाँ पे जो है राम ने पुस्तक पढ़ी है, पूरा पढ़ लिया है, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला है मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ? आंसर होगा बढ़िया लिखना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकित का अर्थ? आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकित का अर्थ ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला है 26 नंबर का, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया। व्यवस्था सही है, स्मरण सही है, मंगल ध्वनि सही है, ये चिड़िया जो है गलत है। अगला है क्वेश्चन 27 नंबर, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द 27 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, दामिनी। अगला है पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर किसका पर्यायवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है 29 नंबर, कुटिल शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सरल। अगला है 30 नंबर प्रश्न, आज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, नाम बोधक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है 32 नंबर, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदूर का। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा सा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे बी नंबर कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सीताराम शब्द में कौन समास है? सीताराम शब्द में कौन समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। अगला है पंचवटी शब्द में कौन समास है? पंचवटी शब्द संख्यावाचक का बोध हो रहा है तो इसका हो जाएगा द्विगु समास दोस्तों, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अज्ञा वाक्य का उदाहरण है? अज्ञा वाक्य का उदाहरण है, अज्ञा वाक्य का उदाहरण है तो इसका तुम क्या खाओगे, तुम सदा सत्य बोलोगे, तुम सदा सत्य बोलोगे, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? सिपाही देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर गया और सो गया, ये मिश्र वाक्य बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, रात और संध्या के बीच की वेला इस काव्यखंड के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है 42 नंबर, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? चिंता में रात भर जगने का मुहावरा का अर्थ है तारे गिनना, तारे गिनना। अगला है शेर के समान बलवान, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर। 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट